आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के हवाले से बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कितने जो सेंटर्स हैं जहां पर ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है कितने हैं, इस हवाले से डिवीजन बेंच के सामने एक PIL दाखिल की गई एक नौजवान की जानिब से, एक तालिब इल्म की जानिब से कि किस तरह से कम सज़ा की शरह और बरी होने के हवाले से उन्होंने ये अर्जी डिवीजन बेंच के सामने रखी है, जिसके अब जवाब में यानी कि जब अगली समाअत होगी तो अगली समाअत से कबल ही अब इस सिलसिले में उन्हें ये डिटेल देनी होगी इंतज़ामिया को कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर। जो एक लास्ट स्टूडेंट अथरो महाजन की जानिब से कोर्ट के सामने रखी गई है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के हवाले से डिटेल और उसके साथ साथ ही कम सज़ा की शरह क्यों हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगरचे कोई सज़ा याफ्ता जैसे मंशियात या इसमें मुलविस पाया जाता है, और उसके साथ साथ ही बरी होने के बारे में एक अर्जी दाखिल की, जिसके जवाब में अब अदालत ने जो डिवीजन बेंच है उन्होंने इस हवाले से डिटेल जो है तफसीलात तलब की है। और आपको बताते चले कि इस जो कानून का एक तालिब इल्म उनकी जानिब से ये PIL दाखिल की गई है। दिसंबर 2022 के दौरान 27 दिसंबर 2022 के दौरान जो अदालत की जानिब से का ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था और जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं उन्हें ये डायरेक्ट किया गया है, उन्हें हिदायत दी गई है कि इस हवाले से उनके पास डिटेल जो रिपोर्ट है वो तलब जाए, पेश की जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इससे पहले भी एक रिपोर्ट तलब जम्मू कश्मीर के अंदर कितने नशा मुखालिफ मरकज़ बनाए गए हैं, अगरचे वो रिपोर्ट जो थी वो क्लियर नहीं थी, जिसके बाद दोबारा से इस मामले को देखा गया, क्योंकि आपको याद होगा कि लाखों की तादाद में लोग ड्रग्स ले रहे हैं, इलाज मुआवजा भी चल रहा है, 33,000 के करीब अगर सिरिंज हर दिन इस्तेमाल होते हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना संगीन है। लेकिन फिलहाल डी एडिक्शन सेंटर जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, इस पर डिवीजन बेंच ने दोबारा से तमाम डिटेल्स तलब की है, रजिस्टर्ड है नहीं है, वो तमाम खत किताब है वो अब अदालत के साथ होगी और अगली समाअत से कबल ये डिटेल सबमिट रिपोर्ट ये रिपोर्ट जो है वो उन्होंने कोर्ट को सौंपनी होगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी आपके सामने रखते हैं। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। शिल्पा से अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद है जो PIL दाखिल की गई है जम्मू के अंदर, कितने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कोर्ट में जो है वो क्लास स्टूडेंट के द्वारा याचिका दर्ज की गई। इस याचिका में साफ तौर पर ये है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जिन लोगों पर जो है वो NDPS के तहत मामले दर्ज होते हैं, एक तो वो बेल से जल्दी रिहा हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें सजा नहीं मिल पाती है, कम सजा होती है। इसको लेकर डिवीजन जम्मू कश्मीर चीफ जस्टिस ताशी राब्तान और जस्टिस MA चौधरी ने जो है वो सरकार के कमीशन सेक्रेटरी और साथ ही साथ होम डिपार्टमेंट डायरेक्टर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को एक एफिडेविट जो है वो फाइल करने के लिए कहा गया है कि इस समय जम्मू कश्मीर में कितने भी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो रन कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब जनहित याचिका जो है वो सुनवाई के लिए पहुंचती है, तो तब डिवीजन बेंच के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है कि 20/8/2024 को सीनियर AG SS नंदा के द्वारा एक फाइल स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दर्ज की जाती है, जिसमें ये होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को यानी PSC को जो है वो कई सारी पोस्ट रेफर की गई है रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बाद डिवीजन बेंच ने जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दर्ज करने के लिए कहा गया, फाइल करने के लिए कहा गया कि इस समय जो आपको रेफर की गई थी उनका स्टेटस रिपोर्ट जो है वो क्या कुछ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने जो है जिस प्रकार से दिनांक 4/3/2022 के आदेश का संज्ञान लेते हुए 27/12/2022 जो है वो अपने रेस्पोंडेंट्स को ये आदेश दिया, ये निर्देश दिया कि एक एक्शन रिपोर्ट तैयार की जाए। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर में क्या कुछ स्टेप्स जो है वो उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है नशे को लेकर, क्या कुछ क्वालिटेटिव वो स्टेप्स है, क्वांटिटेटिव वो स्टेप्स है, और इस समय जो री एडिक्शन सेंटर्स है वो कितने हैं, इसको लेकर जो है वो एक एक्शन रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। अच्छा, ये शिल्पा बताइएगा क्या टेंटेटिवली कोई फिगर है
कि कितने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें याद है जम्मू प्रोविंस के अंदर हंगामा भी हुआ था जब एक ड्रग एडिक्ट की मौत हुई थी। उसके बाद पुलिस का मानना था ये पंजाब से लोग आए हैं जी जिन्होंने यहाँ पर ये एस्टैब्लिश किया और इंतजामिया को इस बारे में कोई भी पता नहीं थी, फिर वो लोग भाग गए, अभी तक उस केस का क्या हुआ कुछ पता नहीं है। इसी तरीके से जो बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि ये एक ऐसे मरकज बने हैं जहाँ से गरीबों को लूटा भी जा रहा है, तो क्या ये तमाम चीज़ें हुकूमत अदालत की नोटिस में और क्या कोई चीज़ सामने आई, कितने लीगल है कितने इलीगल है? देखिए फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। वही डिवीजन बेंच ने जो है वो एक जिस प्रकार से एफिडेविट यानी कि हल्फनामा मांगा गया है कि इस समय कितने री एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, क्योंकि देखिए जिन्होंने याचिका दर्ज की गई थी उनके एडवोकेट का ये कहना है कि इस समय जितने भी री एडिक्शन सेंटर्स है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, संज्ञान नहीं ले रही है, जिसके चलते एनडीपीएस के तहत जो मामले दर्ज होते हैं उन्हें जल्दी जो है वो रिहा किया जाता है। तो एक पूरी तरीके से इस समय स्टेटस मांगा गया है। जो एनजीओ रन कर रहा है इन सब चीजों को, उनका भी स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है। तो देखिए ड्रग्स नशा में भी ज्यादा बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर में। छोटे बच्चा जो है वो नशे की तरह मुलविस जो है वो पाया जाता है। उसको लेकर अब देखिए नाके भी लगाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, एंटी नारकोटिक्स के द्वारा रेड भी की जा रही है। लेकिन जो नशा है वो इस समय जम्मू कश्मीर में काफी तेजी से बढ़ रहा है। शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नशा पूरी तरह से